गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एल्डिहाइड एंड कीटोन्स क्लास 12 एनसीईआरटी पार्ट 2 में नेम रिएक्शंस डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर की, उसमें मैंने बेसिक टर्मिनोलॉजी कवर की थी और ये मेरी स्टूडेंट सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में स्टूडेंट मैं कवर करूंगा नेम रिएक्शंस। नेम रिएक्शंस आपको मालूम है स्टूडेंट बहुत ज्यादा यूजफुल होती हैं हमारे लिए। डायरेक्ट भी एग्जाम में आती हैं नेम रिएक्शंस, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आती हैं, कन्वर्जेंस में भी आती हैं और एबीसीडी वाले क्वेश्चंस में भी यूज होती हैं स्टूडेंट्स। तो वी विल स्टार्ट ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन। ये स्टूडेंट क्लास 11th में भी पढ़ा है आपने। ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन कैसे होती है। ये हमारे पास एल्कीन है, हमने इसे ओजोन से रिएक्ट किया। ये डबल बॉन्ड को आपको ओपन करना है इस तरह से। 2 ऑक्सीजन हमारे ये आ जाएंगे और 1 ऑक्सीजन हमने बीच में लिख दिया इसके। इस कंपाउंड में हम जिंक और वाटर डालते हैं तो ये इस तरह से टूटेगा स्टूडेंट। आपको लेफ्ट से मिलेगा CH2O और राइट से आपको मिलेगा CH2O। CH2O कैन बी रिटन एज फॉर्मल्डिहाइड। तो यहाँ स्टूडेंट हमें फॉर्मल्डिहाइड मिलता है। अब ये हमारा एल्कीन है स्टूडेंट, इसमें डबल बॉन्ड था, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन इधर है, तो ये डबल बॉन्ड ओपन होगा तो हमें 4 वैलेंसी मिलेंगी। इस पे आपने ओजोन को कनेक्ट कर दिया और ये कंपाउंड होता है हमारा ओजोनॉइड। और ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आपके पास कोई एल्कीन है, अगर आप इसमें ओजोन से रिएक्ट करते हैं और फिर आप इसमें जिंक और वाटर ऐड करेंगे तो यू कैन गेट एल्डिहाइड एंड और कीटोन। इस रिएक्शन से आप एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और इस रिएक्शन से स्टूडेंट आप कीटोन भी बना सकते हैं। जैसे आपको कीटोन बनाना है, ये एल्कीन है हमारी, हमने इसको ओजोन से रिएक्ट किया। इस तरह से आपने डबल बॉन्ड को ओपन कर दिया, ये ओजोनॉइड मिला। फिर आप इसमें जिंक और वाटर लेते हैं तो यहाँ से स्टूडेंट ये इसमें क्लीवेज होती है इस तरह से हमारी। तो ये कार्बन, यहाँ से आपको मिलेगा कार्बन O प्लस आपको राइट से मिलेगा एक ये कंपाउंड। अब अगर आपको एल्डिहाइड बनाना है तो आपने यहाँ पे CH3H ले लिया। ये CH3H आपका इसी तरह से रहेगा तो ये आपको मिल गया एल्डिहाइड। अगर आपको कीटोन बनाना है तो आप यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप लगा देंगे तो अब आपको इधर से मिल जाएगा स्टूडेंट कीटोन। ठीक है, तो ये कंपाउंड हो गया स्टूडेंट हमारा एसीटोन, प्रोपेनॉन, CH3COCH3। तो इस रिएक्शन से स्टूडेंट आप कोई भी एल्डिहाइड या कोई भी कीटोन बना सकते हैं। और इसका ट्रिक क्या है स्टूडेंट, इसका एक सिंपल सा ट्रिक आपको बताता हूँ कि जैसे आपने एल्कीन लिया, ये वाला ऊपर वाला, अब इसमें आपने 2 काम कर दिए, ओजोन से रिएक्शन करनी है आपको और जिंक और वाटर। बहुत इजी है स्टूडेंट। आप इस डबल बॉन्ड को हटाओगे, 1 ऑक्सीजन इधर लगाओगे, 1 ऑक्सीजन इधर लगाओगे तो आपको कंपाउंड मिल जाएगा CH2O प्लस CH2O। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल मिल गए। यही आपको ऊपर मैंने समझाया था। अब अगर आपको ये एल्कीन लेनी है, इसकी रिएक्शन करनी है आपको, तो ट्रिक कैसे यूज करेंगे आप, CH3CH डबल बॉन्ड CH3CH3, यहाँ से आप डबल बॉन्ड हटाएंगे, 1 ऑक्सीजन इधर लगाएंगे, 1 ऑक्सीजन इधर लगाएंगे
और एरो के ऊपर नीचे आपको यही लिखना है। तो लेफ्ट से आपको मिलेगा CH3CHO और राइट से आपको मिल जाएगा कीटोन। आपको टीचर स्टूडेंट कोई भी एल्कीन दे दें, एनी एल्कीन, जैसे आपको ये एल्कीन दे दिया टीचर ने CH3CH डबल बॉन्ड CH3, इसमें भी आप यही काम करेंगे, डबल बॉन्ड को ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो आपको मिलेगा CH3CHO प्लस CH3CHO। आपको टीचर ने ये एल्कीन दी है CH3CCH3 डबल बॉन्ड CCH3CH3। अगेन आपको डबल बॉन्ड को ओपन करना है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लगाएंगे आप, तो आपको लेफ्ट से मिलेगा CH3COCH3 प्लस आपको राइट से मिलेगा CH3COCH3। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट, क्लास 11th में आपने हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ा है इसे, और क्लास 12th में एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन में हम इस रिएक्शन को यूज करते हैं। आप लोग इसका पिक ले लीजिएगा। एल्डिहाइड कीटोन की जितनी भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं स्टूडेंट, सब इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूँ। आप इनको ध्यान से समझिएगा और आप साथ साथ लिख भी सकते हैं, इससे आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। आप एक नोटबुक लेके बैठे, पेन पेंसिल लेके बैठे और साथ साथ इनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब सेकंड रिएक्शन है स्टूडेंट रोजनमुंड रिडक्शन। रोजनमुंड रिडक्शन में स्टूडेंट प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड होती है। इसमें आप लेते हैं एसिड हैलाइड RCOX, मैंने एग्जांपल ले लिया RCOCl। इसका स्टूडेंट हम रिडक्शन करेंगे। आपको इसमें रिड्यूसिंग एजेंट याद करना है पैलेडियम बेरियम सल्फेट। यहाँ आपको मिल जाएगा RCHO प्लस HCl। एक H स्टूडेंट आपका इधर आएगा और एक H आएगा यहाँ पर, यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा तो आपको मिलेगा एल्डिहाइड प्लस HCl। अब स्टूडेंट टीचर ना कन्वर्जन देते हैं हमें, टीचर कन्वर्जन देते हैं हाउ यू विल कन्वर्ट एसिटाइल क्लोराइड इनटू एसिटल्डिहाइड। आपको टीचर ने ये कन्वर्जन दिया, या आपको टीचर ने बोला हाउ यू विल कन्वर्ट बेंजोइल क्लोराइड इनटू बेंजल्डिहाइड। अगर आपको ये रिएक्शन आती है, आपने इसका फॉर्मूला लिखा CH3COCl, ये कॉमन नेम है स्टूडेंट एसिटाइल क्लोराइड का, और ये हमारा एसिटल्डिहाइड है। कॉमन नेम आपको याद करने हैं। आपने देखा ये एसिड क्लोराइड है और ये एल्डिहाइड है, तो इमीडिएटली आपके माइंड में आएगा कि वी कैन कैरी आउट रोजनमुंड रिडक्शन। तो ऊपर की तरह से आप यहाँ पे H2 लिखेंगे और ये आपने लिखा पैलेडियम बेरियम सल्फेट, और ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट हुई। इसी तरह से बेंजोइल क्लोराइड क्या होता है स्टूडेंट, बेंजीन रिंग में COCl, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो RCOCl की तरह। इसका आप रिडक्शन करोगे। मैं साथ साथ इन रिएक्शंस का यूज भी आपको बता रहा हूँ जिससे आपको आगे हेल्प मिले। तो ये हमें मिल जाएगा स्टूडेंट बेंजल्डिहाइड प्लस HCl। तो नेम रिएक्शंस हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं स्टूडेंट्स, इनको आपको अच्छे से मेमोराइज करना है। नेक्स्ट रिएक्शन है स्टूडेंट हमारी स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन में स्टूडेंट हम क्या करते हैं, हमारे पास साइनाइड होता है और इससे एल्डिहाइड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं स्टूडेंट,
ये साइनाइड है, इसका रिडक्शन करेंगे हम, और रिडक्शन करने के लिए हम लोग यहाँ पर स्टूडेंट रिड्यूसिंग एजेंट लिख सकते हैं डायरेक्ट। वी कैन राइट SnCl2 प्लस HCl। इससे हमें हाइड्रोजन मिलेगी, तो हमें यहाँ पर कंपाउंड मिलेगा स्टूडेंट RCH डबल बॉन्ड NH। ये इमाइन है स्टूडेंट, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में इसको कवर किया है। इसमें आप वाटर और H प्लस डालेंगे तो आपको एल्डिहाइड मिलेगा प्लस अमोनिया। कैसे होती है रिएक्शन स्टूडेंट? ऑक्सीजन यहाँ आएगा वाटर का, H2 यहाँ आएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा तो एल्डिहाइड और अमोनिया मिलेगी। अब स्टूडेंट कैसे हो रही है रिएक्शन, आपको एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि SnCl2 HCl से रिएक्ट करेगा तो हमें मिलेगा SnCl4 और हाइड्रोजन रिलीज होगी। अब साइनाइड के अंदर है ट्रिपल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन स्टूडेंट यहाँ पे आती है, एक H यहाँ पे एक H यहाँ पे, तो ये हमें मिलता है RCH डबल बॉन्ड NH। ये कंपाउंड बीच में हमने बनाया था, ठीक है। तो ये आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ये कैसे बनता है। अदरवाइज स्टूडेंट सोचते हैं कि हमने SnCl2 लिया था, HCl लिया था, टिन कहाँ चला गया, HCl कहाँ चला गया। तो इन दोनों का क्या रोल है, इनसे हाइड्रोजन निकलती है और ये हाइड्रोजन हमारी रिडक्शन में काम आ जाती है इस तरह से। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट यहाँ पे, अगर मेरे पास ये साइनाइड है, स्टीफन रिएक्शन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट। अब मैंने इसमें डाला SnCl, तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ स्टूडेंट, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। इसमें हमने ले लिया स्टूडेंट SnCl2 प्लस HCl फर्स्ट स्टेप, और सेकंड स्टेप में आपने क्या लिया था H2OH प्लस, तो Cn विल कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड प्लस स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड पे रिड्यूस हो जाएगा, तो आपको कंपाउंड मिलेगा CH3CH2 CH2 CH2 CH2। इस Cn का तो CHO बन गया, और 1 2 3 4 CH3 CH2 पहले से था आपके पास, एक एक H यहाँ आ जाएगी। अगर आप ये चाहें कि ये डबल बॉन्ड रिड्यूस ना हो, सिर्फ Cn की जगह CH आए, तो ये भी पॉसिबल है स्टूडेंट। CH डबल बॉन्ड CH, इसमें हमने कोई भी चेंज नहीं किया, Cn को हमने CHO में चेंज कर दिया। तो आपको स्टूडेंट यहाँ पे लेना होगा डिबाल H, और सेकंड आपका ये H2OH प्लस। ये डिबाल H क्या होता है स्टूडेंट? डिबाल H ये है स्टूडेंट डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये स्टूडेंट सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है, ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है। तो आइसोब्यूटाइल ग्रुप ये है स्टूडेंट, ये आइसोब्यूटाइल को हमने ऐसे लिख लिया। एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमारा ये होता है, तो आप इसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे, एल्यूमिनियम। इस एल्यूमिनियम हाइड्राइड के अंदर दो हाइड्रोजन को हटा के दो आइसोब्यूटाइल आ गए। आइसोब्यूटाइल क्या होता है स्टूडेंट? दो मिथाइल ग्रुप कार्बन से अटैच है। तो ये एल्यूमिनियम हाइड्राइड था, कैसे याद करोगे आप इसका नाम? एल्यूमिनियम हाइड्राइड में एक H तो यहाँ पे है और दो हाइड्रोजन की जगह आ गए दो आइसोब्यूटाइल ग्रुप, तो ये हो गया डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। टीचर आपने आपको फिल इन द ब्लैंक में रिएक्शन दिया, अगर ये कंपाउंड देके टीचर एरो के ऊपर ये रिएजेंट लिखते हैं तो आपको डबल बॉन्ड को रिड्यूस करना है, और अगर टीचर ने स्टूडेंट ये रिएजेंट लिखे हैं तो आपको डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करना है, बिकॉज डिबाल H इज सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट, इट डज नॉट रिड्यूस द डबल बॉन्ड। आप लोग इसका पिक ले लीजिएगा। इससे पहले स्टूडेंट आप लोग मेरी फर्स्ट वीडियो भी देख लीजिएगा साथ साथ, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी।
ये सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट का आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट रिएक्शन है स्टूडेंट हमारे पास इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में स्टूडेंट हम लोग टॉल्यूइन और मिथाइल बेंजीन इससे स्टूडेंट हम लोग बनाते हैं बेंजील्डिहाइड। अब आप देखिएगा इससे बेंजील्डिहाइड कैसे बनेगा हमारा। ये हमने मिथाइल बेंजीन लिया प्लस 2 मॉलिक्यूल लेंगे स्टूडेंट CrO2Cl2 के। मैं आपको समझाने के लिए इसको ऐसे लिख रहा हूँ, CrO2Cl2 को मैंने ऐसे लिख लिया। कार्बन डाइसल्फाइड यहाँ पे सॉल्वेंट है। यहाँ से स्टूडेंट हमने 2 हाइड्रोजन को हटा दिया। अब ये हमने 2 लिए हैं तो 2 बॉन्ड हमें फ्री मिले हैं OCrOCl2। एक को तो आप यहाँ लगा दो और जो दूसरा है इसको आपने लगा दिया OCrOCl2। अब स्टूडेंट हमने यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटाए थे, एक हाइड्रोजन को आप यहाँ लिख दो, एक हाइड्रोजन को आप यहाँ लिख दो, तो ये बीच में क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अगर इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स में हम हाइड्रोलिसिस करें एसिडिक मीडियम में तो हमें स्टूडेंट बेंजील्डिहाइड मिल जाता है। ये रिएक्शन आपको इस तरह से एग्जाम में लिखनी है। मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूँ क्या होता है। यहाँ पे जब हम इसमें वाटर डालते हैं तो स्टूडेंट वाटर का H इधर आएगा, OH इधर आएगा, H इधर आएगा, OH इधर आएगा, तो आपको बीच में कंपाउंड मिलता है CH, इसके साथ में 2 OH प्लस हमारा ये अलग हो जाएगा Cr, एक OH ये, एक OH ये, हम लिख सकते हैं CrOH2Cl2। ठीक है। अब पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको याद रखना है स्टूडेंट, अगर एक कार्बन पे 2 OH हैं तो वो अनस्टेबल होते हैं, वाटर निकलेगा और हमें मिल जाएगा यहाँ पर बेंजील्डिहाइड। आपको ये डायरेक्ट लिखना है। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट मैंने आपको बताया है ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है कि ये रिएक्शन यहाँ पर कैसे होती है, जिससे आप इजीली इसको मेमोराइज कर लें। तो ये स्टूडेंट है हमारी इटार्ड रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे स्टूडेंट हम लोग गैटरमैन-कोच रिएक्शन। आप इनको बार बार लिख के देखेंगे तो आपको ये मेमोराइज हो जाएंगे। आपको रीड नहीं करना होता है स्टूडेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, साथ साथ आपको राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए। नेक्स्ट है गैटरमैन-कोच रिएक्शन। इसमें स्टूडेंट हम लोग बेंजीन लेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड HCl और एक रिएजेंट जो आप लोग फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में याद करते हैं एनहाइड्रस AlCl3, ये आप लेंगे तो हमें बेंजील्डिहाइड मिल जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल रिएक्शन है स्टूडेंट गैटरमैन-कोच रिएक्शन। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में स्टूडेंट फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन होता है और इसी में टीचर आपको बोल देते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट एसिटाइलेशन। अब इनमें क्या डिफरेंस है देखो आप, ये हमने बेंजीन ली, इसमें एल्काइल हाइड्राइड से रिएक्ट किया, ये हमारा कैटलिस्ट है। बेंजीन के ऊपर R आ जाएगा प्लस HX, एल्काइल ग्रुप अगर आ रहा है तो हम कहते हैं स्टूडेंट एल्काइलेशन, अगर RCO ग्रुप आता है तो एसाइलेशन। और जैसे एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में हमें कीटोन बनाने हैं तो हमने RCOCl ले लिया,
अब इससे आपका ये कीटोन बन जाएगा, बेंजीन रिंग COR प्लस HCl। व्हाट वी मीन बाय एसिटाइलेशन स्टूडेंट? अगर CH3CO ग्रुप है इसे बोलते हैं स्टूडेंट एसिटाइल ग्रुप। अगर किसी रिएक्शन में एसिटाइल ग्रुप आ रहा है तो हम रिएक्शन को बोलेंगे स्टूडेंट एसिटाइलेशन। CH3COCl अगेन सेम रिएजेंट स्टूडेंट। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बना है, इसे हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट एसीटोफिनोन। अब टीचर ने आपको कन्वर्जन दे दिया, हाउ यू विल कन्वर्ट बेंजीन इनटू एसीटोफिनोन। इट मींस आपको ये रिएक्शन करनी है। अगर एग्जाम में आपसे पूछते हैं एसाइलेशन तो आप जनरल रिएक्शन भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, बट अगर क्वेश्चन है एसिटाइलेशन तो आपको एसिटाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है स्टूडेंट हमारे पास क्लीमेंसन रिडक्शन। अगर हमारे पास CO ग्रुप है इसका हम रिडक्शन करें स्टूडेंट और हमें CH2 ग्रुप मिल जाए, और यहाँ हमने लिया है जिंक मरकरी और HCl, तो इस रिएक्शन को कहते हैं स्टूडेंट क्लीमेंसन रिडक्शन। जैसे आपने यहाँ पर इधर आप कुछ भी ले सकते हैं, आपने यहाँ एसीटोन ले लिया तो ये आपका मिल गया प्रोपेनॉन। इसको आप कैसे लिखेंगे? CH3CH2CH3, ये प्रोपेनॉन हो गया स्टूडेंट। नेक्स्ट रिएक्शन है स्टूडेंट वॉल्फ-किस्नर रिडक्शन। वॉल्फ-किस्नर रिडक्शन में हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, ये CO है, इसे रिएक्ट करते हैं स्टूडेंट, आपने अमोनिया डेरिवेटिव में पढ़ा है हाइड्रोजीन, ये H2 यहाँ से निकलेगा, ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा, तो C डबल बॉन्ड NH2। इसमें स्टूडेंट आप डालेंगे KOH और इथाइलिन ग्लाइकॉल। ठीक है, रिएजेंट आपको अच्छे से याद करने होते हैं, KOH और इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो N2 विल बी रिमूव्ड प्लस हमें मिल जाएगा स्टूडेंट CH2। तो अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहीं भी इस CO ग्रुप को CH2 में चेंज करना है तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप क्लीमेंसन रिडक्शन से कर सकते हैं या आप वोल्फ-किस्नर रिडक्शन से कर सकते हैं। आप लोग इनको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन करेंगे स्टूडेंट हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है स्टूडेंट लॉस ऑफ CO2, लॉस ऑफ CO2। इसके दो तरीके होते हैं स्टूडेंट, एक तो आप सोडा लाइम यूज कर सकते हैं और सेकंड हमारे पास मेथड होता है स्टूडेंट्स कॉल्स इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, दो तरीके होते हैं स्टूडेंट डीकार्बोक्सिलेशन के। सोडा लाइम स्टूडेंट होता है NaOH प्लस कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम सोडा लाइम बोलते हैं। अब इस रिएक्शन में क्या करते हैं स्टूडेंट, पहले आप एसिड में सोडियम NaOH और सोडियम बाइकार्बोनेट, अगर आप कोई भी एल्कली डालेंगे एसिड में तो आपको सोडियम सॉल्ट मिल जाता है। अब इस सोडियम सॉल्ट को हमने रिएक्ट किया स्टूडेंट सोडा लाइम से, 11th में भी आपने रिएक्शन पढ़ रखी है। कैल्शियम ऑक्साइड को मैं एरो के ऊपर लिख रहा हूं, अदरवाइज आपको बैलेंसिंग में समझने में प्रॉब्लम आएगी। आपको R यहां से अलग करना है
H यहाँ से अलग करना है। कैसे अलग करेंगे आप ये रिएक्शन? बहुत सिंपल तरीका है स्टूडेंट। R ये आएगा आपका, H ये आएगा, तो R और H क्या हो जाते हैं स्टूडेंट? एल्केन। तो आपको मिला एल्केन, प्लस जो बाकी बच गया उसे आप प्रॉपर ऐड करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट Na2CO3। कॉल्स इलेक्ट्रोलिसिस में स्टूडेंट हम दो मॉलिक्यूल लेते हैं एसिड के, सोडियम सॉल्ट के, प्लस वाटर को मैं कई जगह HOH लिखता हूँ। अब आपको इलेक्ट्रोलिसिस करनी है यहाँ पे, इसका नाम ही है स्टूडेंट कॉल्स इलेक्ट्रोलिसिस। इसको कैसे याद कराता हूँ मैं? ये कंपाउंड में आप इस तरह से इसको स्प्लिट करेंगे। अब दो R आपके पास हैं, जैसे वुड्स रिएक्शन में हम RR लिखते हैं तो एल्केन बन जाता है स्टूडेंट, और COO का मतलब CO2, तो साथ में हमारा 2CO2 निकलेगा। और ये Na पे पॉजिटिव चार्ज है, OH पे नेगेटिव चार्ज है, तो हमें मिलेगा 2NaOH प्लस स्टूडेंट हमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, CO2 बाहर निकलेगा। और यहाँ पर स्टूडेंट डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, लॉस ऑफ CO2। सोडा लाइन में तो CO2 सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में बाहर निकल रही है, और इस रिएक्शन में CO2 डायरेक्ट एलिमिनेट हो रही है। अब आप यहाँ कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं। अगर आपने ये कंपाउंड लिया है तो आपको एल्केन मिलेगा, इथेन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके कन्वर्जन में भी यूज होती है स्टूडेंट्स। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है स्टूडेंट हमारे पास एस्टेरिफिकेशन। ये तो बहुत सिंपल रिएक्शन है। एस्टेरिफिकेशन है स्टूडेंट रिएक्शन in which एस्टर क्या होते हैं स्टूडेंट? RCOOR, रिएक्शन इन विच एस्टर फॉर्म्स, ये होता है एस्टेरिफिकेशन। अब आपने अल्कोहल लिया, अल्कोहल को आप एसिड से रिएक्ट करो, और एसिड क्लोराइड से रिएक्ट करो, और एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्ट करो। हर एक केस में हमें एस्टर मिल जाता है। अगर हम एसिड लेंगे तो साथ में वाटर निकलेगा, अगर आप ये लेंगे तो HCl निकलेगा, और अगर आपने ये लिया है तो साथ में RCOOH निकल जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट हमारे लिए। नेक्स्ट नेम रिएक्शन आती है स्टूडेंट मेरे पास हेल वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। इसका एब्रिविएशन हम लिख सकते हैं HVZ रिएक्शन। इसमें स्टूडेंट आपको याद रखना है अल्फा हैलोजिनेशन होता है, अल्फा हैलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आपने ये कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, फंक्शनल ग्रुप के साथ वाला ये कार्बन अल्फा है, आपने फास्फोरस और आयोडीन से इसे रिएक्ट कराया, तो जो हैलोजन है हमारा ये अल्फा कार्बन पर आ जाएगा। तो ये रिएक्शन है स्टूडेंट हमारी अल्फा हैलोजिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको आपको मेमोराइज करना है। कोई भी हैलोजन आप लेंगे स्टूडेंट तो ये आपके यहाँ से H को रिप्लेस करेगा अल्फा वाले कार्बन से, अल्फा हाइड्रोजन हमारा रिप्लेस होता है। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट आपके लिए, ये है कैनिज़रो रिएक्शन। स्टूडेंट कैनिज़रो रिएक्शन होती है जब कंपाउंड के अंदर अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है और इसमें हम लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। ये स्टूडेंट डिसप्रोपोर्शनेशन
रिडॉक्स रिएक्शन है। ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन है स्टूडेंट। इसका मतलब एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन भी होता है इसमें और रिडक्शन भी होता है, तो इसको हम बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। कैसे होती है स्टूडेंट रिएक्शन ये? आपने पढ़ रखा है कि अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है, एक एच यहाँ एक एच यहाँ, तो हमें प्राइमरी अल्कोहल मिल जाता है। अगर मैं आपकी जगह फॉर्मेल्डिहाइड ले लूंगा और इसका रिडक्शन करूंगा स्टूडेंट, तो मुझे SCH2OH और आई कैन राइट इट मिथाइल अल्कोहल, ये मिलेगा। अब मैंने एल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया, अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करूंगा तो मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, लेकिन क्योंकि हम कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लेते हैं तो ये NaOH से इमीडिएटली कन्वर्ट हो जाता है एसिड के सोडियम सॉल्ट में। तो ये आपको ध्यान रखना है, एल्डिहाइड से ये बनेगा और दूसरे एल्डिहाइड से ये बनेगा। अब हमने स्टूडेंट यहाँ ले लिए दो मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड के, इसमें डाला हमने कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। अब मैंने आपको बताया है एक मॉलिक्यूल का रिडक्शन होगा फॉर्मल्डिहाइड का, इससे क्या मिलेगा हमें? मिथाइल अल्कोहल। और दूसरे मॉलिक्यूल का स्टूडेंट ऑक्सीडेशन होगा, जैसे मैं यहाँ पे अगर फॉर्मल्डिहाइड ले लूँ तो मैंने ऑक्सीडेशन कर दिया फॉर्मिक एसिड, इस फॉर्मिक एसिड में NaOH है तो हमें फॉर्मिक एसिड का सोडियम सॉल्ट मिलेगा प्लस HCOONA। अगर मैं दो मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड के ले लूँ, बेंजल्डिहाइड में भी स्टूडेंट अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन है, इसकी वैलेंसी देखो आप 1 2 3 4, तो इसमें वैलेंसी फ्री नहीं है हाइड्रोजन के लिए, प्लस इसमें डाला आपने कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। अभी आपने क्या किया था? CHO को CH2OH में चेंज किया था, तो एक बेंजल्डिहाइड से आपको ये मिल जाएगा, ये कंपाउंड हो गया स्टूडेंट बेंजाइल अल्कोहल। और दूसरा जो एल्डिहाइड है ये पहले एसिड में कन्वर्ट होगा, उसके बाद आपको सोडियम सॉल्ट मिल जाएगा। तो ये बेंजीन के ऊपर हमने लगा दिया COONA, ये कंपाउंड है स्टूडेंट हमारा सोडियम बेंजोएट। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट, नेम रिएक्शन हमारी केंजरो रिएक्शन, ठीक है, कई बार एग्जाम में आती है, आप इसको अच्छे से मेमोराइज कर लीजिएगा। आप लोग इसका पिक ले लीजिएगा। इसके बाद आपको एक लास्ट रिएक्शन कराऊंगा स्टूडेंट में, एल्डोल कंडेंसेशन एंड क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। आप लोग इनको लिख लिख के देखिएगा स्टूडेंट। ऑर्गेनिक हमारा मैथ्स की तरह से है, जैसे मैथ्स में आपको काफी प्रैक्टिस करनी होती है, इसी तरह से ऑर्गेनिक में भी आपको लिख के देखना होता है। ये रिएक्शन है हमारी स्टूडेंट एल्डोल कंडेंसेशन। अब स्टूडेंट इन दोनों पॉइंट को देखिएगा आप, एक तो अल्फा हाइड्रोजन मस्ट है इसमें, और दूसरा स्टूडेंट इसमें हम लोग लेते हैं डाइल्यूट NaOH, ठीक है। इन दोनों को आप देखो, कई जगह में अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए, इसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, इसमें आप लेते हो कंसंट्रेटेड NaOH, इसमें लेते हैं डाइल्यूट NaOH। अब देखो आप कैसे होती है रिएक्शन, हमने दो मॉलिक्यूल इसके ले लिए, ये अल्फा कार्बन है हमारा, ये तीनों अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें स्टूडेंट हमने डालेंगे डाइल्यूट NaOH, तो हमें बीच में एक कंपाउंड मिलता है एल्डोल। एल्डोल को हम हीट करते हैं तो हमें वाटर मिलेगा, प्लस हमें यहाँ पर मिल जाएगा स्टूडेंट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन।
अब आप समझिएगा कैसे रिएक्शन करेंगे हम। ये दो मॉलिक्यूल है स्टूडेंट, एक को लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा मैं, एक को राइट हैंड साइड लिखूंगा। आप लेफ्ट हैंड साइड जिसको लिखेंगे इसे आप इस तरह से लिखिएगा, और जिसको राइट हैंड साइड लिखेंगे आप उसके अल्फा हाइड्रोजन को अलग कर दीजिएगा। ये अल्फा हाइड्रोजन है, अब ये हाइड्रोजन जाएगा इधर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर गए हैं, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो जो अल्फा हाइड्रोजन होता है स्टूडेंट हमारा, ये अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है। एसिडिक का मतलब इट रिमूव्स इन द फॉर्म ऑफ H+। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे स्टूडेंट, H पे पॉजिटिव चार्ज है, ये O के पास आ गया, इसका नेगेटिव है, इसको आप कार्बन के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारा है डाइल्यूट NaOH। मैंने अलग से भी एक वीडियो बना रखी है स्टूडेंट एल्डोल कंडेंसेशन की, आप उसको भी देख सकते हैं। ये बनेगा CH2CHO। अब ये आप OH लेंगे, फिर से एक अल्फा हाइड्रोजन लेंगे, वाटर एलिमिनेट होगा जैसे आपको ऊपर बताया है, प्लस आपको मिलेगा ये कंपाउंड CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO। ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन। तो ये मिल गया हमारा अल्फा बीटा। इसका मतलब अल्फा बीटा कार्बन के बीच में अनसैचुरेशन का मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, ये एल्डिहाइड हो गया। आप कीटोन लेंगे तो कीटोन मिल जाएगा आपको। अगर मैं दो मॉलिक्यूल लेता हूं स्टूडेंट एसीटोन के, आप ये ट्रिक ध्यान रखिएगा। अब लेफ्ट में आपने इसको एक मॉलिक्यूल को ऐसे लिखा, दूसरे मॉलिक्यूल को आपने इस तरह से लिख लिया। आप कोई भी रिएक्शन लिख सकते हैं स्टूडेंट, H को आप इधर ले जाओ, कार्बन को आप इधर ले जाओ, तो ये हो गया CH3C CH3OH CH2CO CH3। अब ये OH यहाँ से निकलेगा, एक अल्फा हाइड्रोजन और लेंगे आप, आपने इसे हीट किया, वाटर निकला, तो यहाँ आप बनाएंगे CH3C CH3 डबल बॉन्ड CHCO CH3। ये फंक्शनल ग्रुप है स्टूडेंट्स। इसके साथ वाला ये कार्बन अल्फा है, ये बीटा है, ये आपको मिल गया अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। अब स्टूडेंट हम दूसरा कंपाउंड लेते हैं इसमें, अगर स्टूडेंट हम प्रोपेनल ले लें, प्रोपेनल है हमारा CH3CH2CHO। अब इसके साथ आप रिएक्शन कैसे लिखेंगे स्टूडेंट? आपने लेफ्ट में एक मॉलिक्यूल को ऐसे लिखा, अब जो आप राइट में लिखेंगे ना, इसका लिखने का क्या तरीका होगा स्टूडेंट? आप इस प्रोपेनल को ऐसे लिख सकते हैं, ये अल्फा कार्बन है ना, तो आप इसको लिखेंगे HCH CH3, ये अल्फा कार्बन है CHO। आप इस वाले हाइड्रोजन को यूज नहीं कर सकते, ये बीटा हो जाएगा स्टूडेंट, तो इसको हमने ऐसे टिल्ट करके लिख लिया। उसके बाद वही रिएक्शन है स्टूडेंट, कुछ भी चेंज नहीं होगा इसमें। तो dilute NaOH, ये हमें मिलेगा CH3CH2CHOH CH3CH3CHO। इसे स्टूडेंट हम लोग हीट करते हैं तो वाटर निकलता है, OH यहाँ से निकलेगा, H यहाँ से निकलेगा, तो आपको मिल जाएगा CH3CH2CH डबल बॉन्ड C CH3CHO। ये जो प्रोडक्ट होता है ना स्टूडेंट, इसे कहते हैं हम लोग एल्डोल, क्योंकि इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है और OH ग्रुप है। OH को हम लोग ओल बोलते हैं। तो पहले इस रिएक्शन की डिस्कवरी एल्डिहाइड में हुई थी, इसलिए इसको एल्डोल बोलते हैं। इसको हम कीटोल भी कह सकते हैं, बट स्टिल एल्डोल नेम इज प्रीवेलेंट। हम लोग सब जगह एल्डोल ही यूज करते हैं, भले ही आपने कीटोन लिया या एल्डिहाइड लिया। अभी आपने समझा है स्टूडेंट्स कि अगर हम CH3CHO लेते हैं
तो हमारा फाइनल कंपाउंड ये बनता है। इट मींस अगर हमने CH3CHO लिया तो फाइनल कंपाउंड वी आर गेटिंग CH3CH डबल बॉन्ड CH और अगर हम CH3COCH3 लेते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें यहां पर मिल रहा है ये कंपाउंड है स्टूडेंट्स, ये है हमारा CH3CH3 डबल बॉन्ड CHCOCH3। और अगर आप प्रोपेनल लेंगे, प्रोपेनल स्टूडेंट 3 कार्बन एल्डिहाइड ये कंपाउंड, तो हमें इसमें ये कंपाउंड मिलता है यहाँ पर स्टूडेंट CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH3CHO। ठीक है, अभी आपने ये समझाया है। अब स्टूडेंट मैं इसकी आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप एल्डोल कंडेंसेशन में प्रोडक्ट्स को क्विकली लिख सकते हैं। आप लोग इसका पिक ले लीजिएगा। एक मेरी अलग से वीडियो है स्टूडेंट एल्डोल कंडेंसेशन के ऊपर, आप वो भी देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम CH3CHO ले रहे हैं, CH3CHO इज इथेनॉल, IUPAC नेम एंड कॉमन नेम इज एसिटाल्डिहाइड। अब ट्रिक क्या है स्टूडेंट, आपके पास 2 मॉलिक्यूल हैं इथेनॉल के, एक मॉलिक्यूल ये है और जो दूसरा मॉलिक्यूल है आप इसमें से ये अल्फा कार्बन है, इन दोनों अल्फा हाइड्रोजन को अलग कर लो और H2 एलिमिनेट कर दो, क्योंकि फाइनली इस रिएक्शन में क्या एलिमिनेट होता है, H2O। तो आपको मिल जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO। तो ये कंपाउंड आपने डायरेक्ट बना लिया। अगर आपको इंटरमीडिएट कंपाउंड की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी MCQ में, जेई में, नीट में, स्कूल एग्जाम में आपसे टीचर ने पूछा है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन इथेनॉल और एसिटाल्डिहाइड अंडरगोज एल्डोल कंडेंसेशन, तो आप क्विकली लिख सकते हैं कि ये कंपाउंड यहाँ पर बन रहा है। अब हमने ले लिया स्टूडेंट एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल, ये हमारा है एसीटोन। इसमें भी आपको यही काम करना है, आप एसीटोन को इस तरह से लिखिएगा कि आपको H2O को रिमूव करना इजी हो। प्लस दूसरा मॉलिक्यूल आपने लिया CH3COCH3। अब ये H2O आप एलिमिनेट करेंगे इस तरह से यहाँ से, तो आपको कंपाउंड क्या मिलेगा स्टूडेंट, CH3CH3 डबल बॉन्ड CHCOCH3। ये कंपाउंड है स्टूडेंट CH3 होल ट्वाइस कार्बन डबल बॉन्ड CHCOCH3। अगर आप 2 मॉलिक्यूल लेते हैं इथेनॉल के, ये आपका है प्रोपेनल और प्रोपेनल्डिहाइड, इसमें भी आपको इसी तरह लिखना है स्टूडेंट CH3CH2CHO। अब जो दूसरा कंपाउंड है उसमें आपको अल्फा हाइड्रोजन अलग करने हैं, तो मैंने आपको बताया था आप इसको कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे आप। ये क्या हो गया आपका कार्बन नंबर 1, तो ये होगा आपका, सेकंड ये हो गया और ये कार्बन नंबर 3, ये भी प्रोपेनल है। आपको अल्फा कार्बन लेना है, यहां से आप H2 एलिमिनेट करेंगे तो फाइनली यू विल गेट CH3CH2CH डबल बॉन्ड कार्बन CH3CHO। ये मिल गया स्टूडेंट आपको।
CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO। तो आप किसी भी एल्डिहाइड और कीटोन का एल्डोल प्रोडक्ट इजीली लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट इसमें एक लास्ट चीज है, अगर टीचर आपको क्वेश्चन देते हैं क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में स्टूडेंट आपको लेने हैं टू डिफरेंट एल्डिहाइड और कीटोन। अभी आपने देखा कि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल एक ही कंपाउंड के हैं इथेनॉल के, यहाँ दो मॉलिक्यूल एसीटोन के हैं, यहाँ दो मॉलिक्यूल प्रोपेनॉल के हैं। अब आपको डिफरेंट लेने हैं। सेकंड है यहाँ पे वन कंपाउंड may not possess अल्फा हाइड्रोजन, एक कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो भी ये रिएक्शन हमारी हो जाएगी। अब आप देखिए इसमें कैसे बनाएंगे हम। हमने स्टूडेंट लिया CH3CHO प्लस CH3CH2CHO, ये इथेनॉल है और ये हमारा प्रोपेनॉल है। अब इसमें आपने डाइल्यूट NaOH लिया। सेकंड स्टेप में आप इसे हीट करते हैं तो आपको 4 कंपाउंड मिलेंगे स्टूडेंट। यहां पर एक कंपाउंड मिलेगा स्टूडेंट इथेनॉल, इथेनॉल से, सेकंड मिलेगा प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल से, एक इथेनॉल प्रोपेनॉल और ये आपका प्रोपेनॉल इथेनॉल। ये दोनों स्टूडेंट डिफरेंट कंपाउंड हैं। अब जैसे फर्स्ट है, फर्स्ट तो हमने यहाँ पर बना दिया। ये कंपाउंड क्या है स्टूडेंट, हमारा फर्स्ट कंपाउंड है। तो फर्स्ट कंपाउंड ऑलरेडी वी हैव CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO। सेकंड कंपाउंड आपका प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल का है स्टूडेंट और ये भी हम लोग बना चुके हैं। तो सेकंड कंपाउंड हो गया हमारा CH3CH2CH डबल बॉन्ड C CHO CH3। अब आपको थर्ड कंपाउंड बनाना है स्टूडेंट। तो थर्ड मैंने क्या लिखा है, इथेनॉल और प्रोपेनॉल। आप लेफ्ट में लिखेंगे इथेनॉल, राइट में आप लिखेंगे प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल कैसे लिखोगे आप राइट में, जैसे हमने यहाँ लिखा है। तो ये हो गया H2C CHO CH3, ये H2 एलिमिनेट होगा हमारा। तो आप कंपाउंड बनाएंगे CH3CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO, ये हमारा थर्ड कंपाउंड हो गया। फोर्थ कंपाउंड स्टूडेंट है प्रोपेनॉल इथेनॉल। आपको प्रोपेनॉल को लेफ्ट में लिखना है, आप ऐसे लिखेंगे। इथेनॉल को राइट में लिखना है, तो राइट में आप कैसे लिखते हैं, इस तरह से। ये स्टूडेंट ऊपर वाला है हमारा इथेनॉल, ये। तो H2CH CHO। अब यहाँ हमारा H2 एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये कंपाउंड बनेगा स्टूडेंट CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH CHO। यहाँ से आपने ऑक्सीजन को लिबरेट किया है और यहाँ से H2, तो ये कंपाउंड हो गया आपका 4। तो अगर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होता है तो आपको यहाँ पर 4 कंपाउंड मिलेंगे। अब अगर टीचर ने स्टूडेंट आपको दे दिया वन कंपाउंड मे नॉट पोजेस अल्फा हाइड्रोजन, अब मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। जैसे टीचर ने आपको बोला फॉर्मल्डिहाइड प्लस इथेनॉल, इसमें आपको क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करना है। तो फॉर्मल्डिहाइड में तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, इसको आप लिखेंगे लेफ्ट में। तो SCHO प्लस, इसको राइट में हम कैसे लिखते हैं, जैसे ऊपर लिखा है आपने। ये हो गया हमारा, ये H2 एलिमिनेट करोगे आप, तो यहाँ हमें मिलेगा इस SCH को आप लिख सकते हैं स्टूडेंट CH2। तो CH2 डबल बॉन्ड CH CHO।
तो ये कंपाउंड बनाया है स्टूडेंट हमने मिथेनॉल प्लस इथेनॉल से, फॉर्मेल्डिहाइड और इथेनॉल। और दूसरा कंपाउंड आप यहाँ, इन दोनों का तो आपस में कंपाउंड बनेगा नहीं, इनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो सेकंड कंपाउंड आप बनाएंगे CH3CHO के 2 मॉलिक्यूल से। तो ये आपका फर्स्ट कंपाउंड बन जाएगा ऊपर CH3CH डबल बॉन्ड CH CHO, ये सेकंड कंपाउंड है। तो अगर हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन हमने ऐसा लिया है जिसमें एक में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है स्टूडेंट, तो आपको 2 प्रोडक्ट बनाने हैं, और अगर अल्फा हाइड्रोजन है दोनों के अंदर तो आपको 4 प्रोडक्ट बनाने हैं। आई होप आज आपने जितना भी नेम रिएक्शंस किया है आपको समझ में आ गया है, और मैंने बीच में आपको नेम रिएक्शन से रिलेटेड कुछ कन्वर्जन्स भी कराए हैं। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।